मल्टीप्लिकेशन सिखाता है, बाइनोमियल के साथ भी सिखाता है, और मोनोमियल के साथ भी सिखाता है। बहुत बढ़िया। चलो अपनी क्लास शुरू करते हैं हम लोग। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ, और उसमें हम लोग सीख रहे हैं क्लास 9 का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है पोलिनोमियल। और पोलिनोमियल पढ़ने के दौरान मैंने आपको पिछली कक्षा में क्या क्या चीजें सिखा दी, चलो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। मैंने आपको सिखाया है मोनोमियल का मल्टीप्लीकेशन, क्या क्या सिखाया, तो रिपीट करते हैं। मोनोमियल का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ, मोनोमियल के साथ, ठीक है। फिर मैंने सिखाया आपको मोनोमियल का मल्टीप्लीकेशन बाइनोमियल के साथ। फिर मैंने आपको सिखाया मोनोमियल का मल्टीप्लीकेशन ट्राइनोमियल के साथ, है ना। चलो अब ये बताओ, ये मैंने तीनों चीजें क्यों सिखाया। नहीं, ये तीनों चीजें इतना बेसिक है क्योंकि अगर आपको ये तीनों चीजें आ गई, इसी के बेसिस पे हम लोग आगे कुछ भी पढ़े, बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन बाइनोमियल के साथ, बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन ट्राइनोमियल के साथ, या ट्राइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन आपका ऑर्डिनरी पोलिनोमियल के साथ, मतलब किसी पोलिनोमियल के साथ अगर मल्टीप्लिकेशन सीखना है तो अगर आपको ये तीनों पता होते हैं आप किसी को भी आसानी से कर पाओ, ठीक है। चलो दोनों का तीनों से एक एक एग्जाम्पल जल्दी निकाल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल 3x इंटू 4x, बताइए क्या मिलेगा हमें, पता चलिए जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में क्या मिलेगा। तो दोनों देखो, पहला भी मोनोमियल दूसरा भी मोनोमियल, दोनों एक एक है। 7x मिलेगा, क्या हम इसे ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जल्दीबाजी में आंसर करो गलत हो जाएगा, समझ में आया। अब आपने सही किया, करेक्ट, बहुत बढ़िया। क्या मिलेगा सर, अंक का गुना अंक मतलब नंबर का गुना नंबर के साथ सर, 3 4 जा 12, और वेरिएबल का मल्टीप्लीकेशन वेरिएबल के साथ, x इंटू एक्स कितना x हो गया सर 2, x की पावर 2 x स्क्वायर, ठीक है। इन द सिमिलर वे हम मोनोमियल का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ करेंगे, बाइनोमियल के साथ। मोनोमियल का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ करेंगे, बाइनोमियल के साथ। चलो देख लेते हैं, कोई एक मोनोमियल ले लो 3x, इसका गुना करना क्या है, बाइनोमियल के साथ। कैसे करते हैं, कैसे करते हैं सर, पहला जो होता है मोनोमियल का जो फर्स्ट टर्म होता है इसके पहला वाला के साथ क्या मिलेगा सर, चलो करते चलते हैं। सर ये मिलेगा 3x इंटू 3, फिर क्या करते हैं पहला का गुना दूसरा के साथ। उससे पहले देखते हैं सर इसके पास क्या है, बीच में क्या लिखा है सर, प्लस, तो प्लस लिख दो। फिर देखो पहला का गुना दूसरा के साथ, फिर इसको सॉल्व कर देते हैं सर, क्या मिलेगा 3 3 का 1 9x प्लस 3xy, है ना। ये दोनों चीज किया था हम लोग ने। इसके बाद हमने सीखा था मोनोमियल का मल्टीप्लाई ट्राइनोमियल से। तो अगर आपको मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन बाइनोमियल के साथ आता है तो आप आसानी से मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन ट्राइनोमियल के साथ कर सकते हो। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, मोनोमियल है इसके साथ ट्राइनोमियल, तो क्या करते हैं वही कंसेप्ट, पहला का गुना पहला का मल्टीप्लिकेशन पहला के साथ, फिर पहला का मल्टीप्लिकेशन दूसरा के साथ, फिर पहला का मल्टीप्लिकेशन तीसरा के साथ। चलो करके बताओ सब बच्चे, जल्दी करेंगे। पहला का मल्टीप्लिकेशन पहला का साथ, पहला का मल्टीप्लिकेशन दूसरा का साथ, पहला का मल्टीप्लिकेशन तीसरा के साथ, है ना। चलो करते हैं, बाकी सारे बच्चे आंसर सही कर रहे हैं। क्या करेंगे, 3 गुने बीच में देखो प्लस का चिन्ह है तो प्लस, फिर क्या है 3 गुने बी, बीच में क्या है प्लस का चिन्ह है तो प्लस, फिर क्या है 3 गुने सी, है ना। गुने कर लो, 3 गुने ए 3a जोड़ 3b जोड़ 3c, है ना। आसान था ना। तो बाकी बच्चे आंसर सही कर रहे हैं। चलो यहाँ तक किसी को डाउट, ये मैंने पिछले क्लास में जो पढ़ाया था आपको अभी शॉर्ट में समरी बता दिया, शॉर्ट शॉर्ट में सिखा दिया सारी चीजें। यहाँ तक किसी को डाउट, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है तो एन टाइप कर दीजिए, अगर डाउट है तो पूछ लीजिए माइक ऑन करके। कोई डाउट नहीं है ना, हाँ पूछिए क्या डाउट है, डाउट तो सर बताइए क्या डाउट आपको, कोई डाउट नहीं है, ठीक है ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलो ग्रेट। अब देखो, हाँ ठीक है, एक ही बार टाइप करो, एक ही बार अरमान, एक ही बार टाइप करो, एक से ज्यादा टाइम नहीं करना आपको, ठीक है। चलो अब आता है बात कि अगर आपको ये तीनों चीजें आ गई ना, तो इससे संबंधित इससे रिलेटेड अगर मैं बोलूं कि बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन बाइनोमियल के साथ करो या बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन ट्राइनोमियल के साथ करो, ठीक है। तो एक कंसेप्ट सिखाऊंगा, उसमें सारे में यही कंसेप्ट आने वाला है। एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट सीखना है, बस एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट सीखना है, और सारे में हमें यही काम करना है। नहीं तो मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन बाइनोमियल के साथ करना होगा, नहीं तो मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन ट्राइनोमियल के साथ करना होगा, सब में यही आता है, ठीक है। चलो वो स्टार्ट करते हैं, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे सीखने वाले क्या, मल्टीप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल बाय बाइनोमियल। क्या सीखने वाले हैं सबसे पहले कि बाइनोमियल का मल्टीप्लीकेशन
बाइनोमियल का। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है सर? कहने का मतलब ये है कि किसी ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके पास टू टर्म है, उसका मल्टीप्लीकेशन हम ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन साथ करेंगे जिसके पास भी टू टर्म होगा। जैसे कि एक एग्जांपल देख लो, a प्लस बी, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर सर? टू टर्म। सर टू टर्म का मल्टीप्लीकेशन करना है हमें c प्लस d के साथ। अगेन हियर हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? देयर आर टू टर्म्स। यानी जिसके पास दो टर्म्स होते हैं उसे क्या कहते हैं? बाइनोमियल कहते हैं। यानी बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन बाइनोमियल। अब सर हम इसे करेंगे कैसे? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अभी तक तो हम लोगों ने एक चीज सीखा था, मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या करते हैं? पहला टर्म का गुना पहला का साथ, पहला का गुना दूसरा। ऐसे सीखते थे। सेम वही यहाँ पे काम करने वाला है। बस 2 मिनट के लिए अपने स्क्रीन पे देखो, 2 मिनट में सीख जाओगे कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको एक चीज बोला था क्या, कि सबको हम कन्वर्ट किस में करते हैं? मोनोमियल के मल्टीप्लीकेशन में। सबको कन्वर्ट किस में करते हैं? मोनोमियल के मल्टीप्लीकेशन। अभी आप आंसर मुझे बताएं कि बहुत बच्चे आंसर कर दें। अभी आप आंसर मत बताओ, थोड़ा सा देर आप ध्यान से देख लो, थोड़ा सा देर आप ध्यान देखो, आप समझ जाओ। ठीक है, चलो बाकी बच्चों को भी डिस्टर्ब मत करो, आप आराम से देखो। ठीक है, हो सकता है कि आपको आता है वो पहले से, कोई बात नहीं, अच्छी से करना, जो भी मैं बोलूँ उसका आंसर करना। ठीक है, अभी मत करो, अभी मेरे बात सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोला था। क्या स्टेटमेंट था? कि कोई भी मल्टीप्लीकेशन आ जाए, कोई पोलिनोमियल का मल्टीप्लीकेशन आ जाए, हमें क्या देखना है? हमें उसमें अंतिम एंड प्रोडक्ट क्या लाना है? हमें उसमें अंतिम ये लाना है कि कहीं ना कहीं से वो मोनोमियल का मल्टीप्लीकेशन बाइनोमियल के साथ या मोनोमियल का मल्टीप्लीकेशन ट्राइनोमियल के साथ आ जाए, फिर हम आसानी से कर पाएंगे। वही सेम कंसेप्ट हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। करने क्या वाले हैं ध्यान से देखो, करने वाले हैं। यह हो गया हमारा पहला। क्या करेंगे? इसका पहला जो टर्म है ना, इससे हम टोटल में गुना करेंगे। टोटल मतलब मान लो इसको एक बॉक्स मान लेते हैं, ये हो गया हमारा बॉक्स, है ना? इसका ए का गुना इस बॉक्स के साथ, मतलब क्या बोला मैं सबसे पहला क्या कंसेप्ट बोला कि सर हम ए का गुना करेंगे इस बॉक्स के साथ, है ना? फिर देखो सर आगे क्या है? सर आगे देखो इसमें है प्लस का गुना। क्या है सर आगे? प्लस का गुना, तो प्लस का प्लस लिख देंगे, है ना? फिर क्या करेंगे हम? फिर सर हम जो बी है ना, फिर बी का भी गुना हम इस बॉक्स के साथ करेंगे। चलो बी गुने ये बॉक्स। अब बताओ सारे बच्चे कि सर ये बॉक्स में क्या है? सर बॉक्स में है सी प्लस डी। बॉक्स में क्या है सर? सी प्लस डी। तो अब आप ध्यान से देखोगे कि मैंने इसको बदल दिया। किसमें बदल दिया? मोनोमियल का गुना बाइनोमियल में। किसमें बदल दिया सर? देखो हमने इसको बदल दिया है, देखो हमने बदल दिया क्या, ये हो गया मोनोमियल, ये हो गया बाइनोमियल। हमने किसे बदल दिया सर? ये हो गया मोनोमियल, ये हो गया बाइनोमियल, है ना? तो मैंने अभी अभी सिखाया आपको कि हम लोग जो भी दे, देखो कोई भी दे हमें पोलोमियल गुना पोलोमियल में, हम उसमें अंतिम में क्या करते हैं? उसको मोनोमियल से बाइनोमियल में बदलेंगे, या मोनोमियल से मोनोमियल में बदलेंगे, या मोनोमियल से ट्राइनोमियल। अंतिम हमारा वही आने वाला जो जो अभी मैंने सीखा है। ठीक है, समझ में गया? अब इसको आराम से बना सकते हो। कैसे सर? चलो देख लेते हैं कैसे करेंगे। चलो ध्यान दो, जब भी इस प्रकार के प्रश्न है ना, सिंपल सिंपल एंड सरल तरीका क्या है? देखो दो चीज आ गए, एक मिल गया हमें ये टोटल चीज, एक ये मिल गया, और एक मिल गया ये हमको टोटल। दो मिला ना हमें, तो दोनों को अलग अलग गुना कर लेना होता है। दोनों को अलग अलग गुना करो, चलो करो। सर पहले इसको गुना करते हैं, ए गुने क्या लिखा है सर? सी प्लस डी। करते हैं तो बहुत आसान है सर, पहला गुना पहला के साथ, पहला का गुना पहला के साथ। क्या करेंगे सर? गुना करो, ए गुने सी, सर बीच में जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ लिख दिए। फिर सर पहला का गुना दूसरा के साथ, पहला गुना दूसरा के साथ क्या होगा सर? ए गुने डी। ठीक है, चलो ठीक उसी प्रकार देखो इसमें भी वही काम सर, आप दूसरा वाला इधर लिख देते हैं, बी गुने सी प्लस डी। फिर वही काम इसमें करेंगे, क्या करेंगे सर? पहला गुना पहला के साथ, पहला का गुना पहला के साथ, बी गुने सी, बीच में जोड़ का चिन्ह है तो जोड़। फिर सर पहला का गुना दूसरा के साथ, बी गुने डी। अब दोनों को अलग अलग हल कर लो। सर ये हो गया सर ए गुने सी ए सी, जोड़ ए गुने डी ए डी। इसको सब सॉल्व कर लो। सर बी गुने सी बी सी, जोड़ बी गुने डी बी डी। दोनों को अलग अलग मैंने सब कुछ, दोनों को एक साथ लिख दो। अब दोनों को क्या करो? एक साथ लिख दो। दोनों को एक साथ लिख दो। सर क्या होगा? यहाँ से लिख दे ए सी प्लस ए डी। सर यहाँ से क्या मिलेगा? सर यहाँ से मिला प्लस बी सी प्लस बी डी। लिख दो, यही हमारा हो गया आंसर, फाइनल आंसर। आगे समझ में है ना? आगे समझ में कैसे करना है? बहुत आसान है। पहले जो भी पोलोमियल का गुना पोलोमियल के साथ हो, सबसे पहला काम क्या है आपको? उसको अलग अलग तोड़ो। अलग अलग तोड़ने का मतलब क्या हुआ? उसको
मल्टीप्लीकेशन का टर्म, किसके मल्टीप्लीकेशन के टर्म में, मोनोमियल का मल्टीप्लीकेशन बाइनोमियल के रूप में, या मोनोमियल का मल्टीप्लीकेशन ट्राइनोमियल के रूप में, या हाँ मैं लाता हूँ, अभी मैं दूंगा आपको पोल्स में आंसर दूंगा, पोल्स में क्वेश्चन दूंगा, पहले हम लोग क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लिया। ये तो पहला क्वेश्चन था, इसमें मैंने आपको बेसिक सिखाया, करेंगे करेंगे करेंगे, 2-3 क्वेश्चन सीखेंगे फिर करेंगे, ठीक है डायरेक्ट, इसलिए मैं बोलता देखो, ठीक है ऑफ रखते हैं, ठीक है। देखो एक एग्जांपल देते हैं, पहले एग्जांपल समझ लो, ठीक है। एग्जांपल ये है कि मान लो कि अगर मुझे दिल्ली से हरियाणा जाना हो, ठीक है, मतलब दिल्ली से हमें हरियाणा जाना है, तो अगर मुझे रास्ते नहीं पता होंगे तो क्या मैं दिल्ली से हरियाणा चल जाऊंगा? मुझे पता चलेगा मुझे दिल्ली से हरियाणा जाना, मैं दिल्ली से गोवा पहुंच गया, मैं दिल्ली से बिहार पहुंच गया, है ना। तो दिल्ली से हरियाणा जाने के लिए दिल्ली से हरियाणा तक का रास्ता हमें पता होना चाहिए ना, कि दिल्ली से हरियाणा जाने के बहुत सारे रास्ते होंगे, और उस रास्ते में ये पता करना है कौन सा रास्ता एकदम सही रास्ता है, कौन सा रास्ता है मतलब कि रास्ते खराब नहीं है। वैसे इधर के रास्ते तो खराब होते नहीं, मतलब सब सही है, ठीक है। कहने का मतलब मेरा ये था कि आप एक ही कंसेप्ट सीख लिए थोड़ा बहुत, आप इससे सोच रहे कि मैं पोल सेक्शन में आपको क्वेश्चन दे दो आप बना दोगे, वो ज्यादा सटीक नहीं हो सकता कि आप बना दो, या हो सकता है कि आपको थोड़ा सा और कंसेप्ट सीखने की जरूरत है जो आप अच्छे से सीख जाओ तो अच्छे से आंसर कर पाओ, है ना। तो कोशिश किया करो ना, जल्दीबाजी नहीं करनी, मैं बोल दिया हूँ आपको, जल्दीबाजी करेगा हमेशा गलत होगा आपका, ठीक है। सीखो पहले, मैं जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करता क्वेश्चन कर लो, फिर हम लोग करेंगे। जब मुझे लगेगा कि हाँ आप क्वेश्चन देने के आंसर देने लायक हो गए हो, फिर मैं खुद कर दूंगा क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब देखो दूसरा क्वेश्चन, देखो देखते हैं बना पाते हैं कि नहीं आप। चलो एक मिनट, एक वेट करो, हमें बाइनोमियल का बाइनोमियल के साथ करना है। चलो बनाओ। हाँ, आप लोग कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको चार बॉक्स में दिखना, आप कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो, ठीक है। हाँ चलो, तरीका क्या है, पहला का पहले पूरा के साथ करना है, फिर दूसरा का क्या करना है, पूरा के साथ करना है, फिर दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है, फिर एक साथ लिख देना है, ठीक है। पहले अलग अलग करके लिखो। रणवीर कुमार नाम से बच्चे होंगे, अभी के लिए तो बीच में प्लस का चिन्ह है। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर करो, वो तो पहले वाला क्वेश्चन का आंसर हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर करो, है ना, इस क्वेश्चन का आंसर करो। हाँ समझा देते हैं, देखो एक बच्चे का आ गया ना कि सर समझा दो एक बार फिर से, चलो मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, चलो देखते हैं। देखो करना क्या है सर, देखो पहला से नहीं, पहले टोटल में करो, पहला से ही टोटल करो। चलो पहला से टोटल करें, क्या क्या सर, 2 गुने y - z, ये हो गया पहला, ठीक है पहला। अब क्या करना है सर, फिर दूसरा से क्या करो सर, टोटल में करो। सर दूसरा क्या है सर, दूसरा है -का x, क्या है सर दूसरा, -का x, ध्यान देना, इससे करना है टोटल में y - z। अब दोनों को अलग अलग हल करो, एक जगह लिख दो, अलग अलग हल करते हैं सर, करो हल। सर पहला का गुना पहला का साथ लिखो, 2 गुने y, सर बीच में क्या है माइनस है तो माइनस लिख दिए, फिर सर 2 गुने z, ये 2 गुने z, हल करो सर, क्या ये हो गया सर 2y, ये भी सर 2 गुने z 2z, ठीक है। चलो आगे आते हैं सर, इसको हल करते हैं, पहला गुना पहला का साथ सर हल करो। सर यहाँ मिलेगा सर -का x गुने y, है ना, देखो यहाँ पे क्या है बीच में माइनस की चिन्ह, माइनस, फिर क्या गया -का x, है ना, इससे फिर करेंगे दूसरा में -का x गुने जेड, -का x गुने जेड, हल करो। सर यहाँ पे कुछ नहीं, क्या है प्लस है तो प्लस माइनस, सर -का xy। अब देखो सबसे इंपोर्टेंट यहाँ होता है सर माइनस और माइनस, माइनस माइनस सर प्लस xz। अब देखो एक मिल गया हमें ये, और दूसरा मिल गया हमें ये, अब दोनों को एक साथ लिख दो, दोनों को एक साथ लिखो सर, 2y - 2z -xy प्लस का xz, ये हो गया हमारा, ऐसा में। अब देखो इसमें क्या फायदा है, देखो इसको अलग अलग लिखने से क्या फायदा है, कभी भी माइनस प्लस आता है ना, -xy, देखो आपने गलत कर दिया ना, हमने यहाँ और मैंने बच्चे जो देखो आपने लास्ट में क्या दिया, -का xz लिखा, आपने गलत कर दिया ना, इसलिए मैं बोलता हूँ जल्दीबाजी करोगे गलत होगा। अपने मार्क्स लास्ट में देखो क्या लिखा, आपने लास्ट में लिखा है -का xz, जबकि क्या आएगा प्लस का xz आएगा, है ना। इसलिए मैं बोला जैसे मैं सिखाऊँ ना उसे सीखा करो, दिमाग मत लगाया करो अपने से ज्यादा, है ना। चलो दिमाग कब लगाना जाता है, जब पोल सेशन में क्वेश्चन दो तब, ऐसे मत दिमाग लगा। चलो बहुत बढ़िया है, तो अभी समझ में आएगा ना आपको। हाँ तरीका क्या है ना, दोनों को अलग अलग सॉल्व करो, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर दिया, एक साथ लिख दो,
दोनों को अलग अलग सॉल्व करो और एक साथ लिख दो, सिंपल सा है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, चलो देख लेते हैं, आपका भी देख लेते हैं। हाँ एक बार दिखा दो, एक बार दिखा दो। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, मतलब सारा बच्चों से आने लगा। चलो करते करते, जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो एक्स वाला तो हट, एक्स वाला हटा, चलो एक्स वाला हटा देते हैं। दूसरा लेते हैं, एम करते हैं, एम माइनस टू एन, एन हो गया ठीक है। अब यहाँ करते हैं हम एम प्लस टू एन, है ना, या एम प्लस टू करते हैं। चलो बनाओ, बनाओ सर बच्चे। चलो हाँ आराम से, अगर जिन बच्चों ने बना लिया बच्चे अपना कैमरा को दिखा सकते हैं, आप टाइप नहीं कर पाते कैमरा को दिखा दें। ठीक है, चलो हाँ जल्दी से बनाओ आप। चलो क्या करना है, चलो एक बार जो बच्चे थोड़ा लेट से आए उनको भी सीख लेंगे। देखो पहला का गुना टोटल के साथ, ये पहला का गुना है टोटल क्या है, एम प्लस टू। ठीक है, बीच में देखो क्या है, बीच में सारा माइनस, तो माइनस कर ही देते हैं। इससे पहले क्या करो, इतना हो जाता है, पहले इसको क्या करो, बीच में से इसे ब्रैकेट डाल, ये डाल दो लाइन, लकीर खींच कि हमें इसको अलग बनाना है, इसको अलग बनाना है। दूसरा क्या सर, माइनस का टू एन, माइनस का टू एन, और इससे गुना करना है पूरा के साथ। पूरा क्या है सर, पूरा है एम प्लस टू। दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है और एक जगह लिख देना है। इतना आसान सा तरीका मैंने सिखाया आपको, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। और ये तरीका मैं इसलिए सिखा रहा हूँ, जो बच्चे अलग अलग करके नहीं बना रहे ध्यान दीजिए, आपका हो सकता है आने वाले कुछ भी क्वेश्चन में गलत होगा, ठीक से मुझे पता है। ठीक है, अलग अलग करके बनाने का ये फायदा होता है कि अगर जोड़ घटा आता है तो उसमें गलत होने के चांसेस 0% रहते हैं, है ना। चलो हाँ ठीक है, डालवी शो का नाम बच्चे जान के आपने सही बनाया। चलो ठीक है, बाकी बच्चे देख लो, रणबीर आपका भी देख लेते चलो। हाँ फिर इन दोनों को एक साथ लिख दो, इन दोनों को एक साथ लिख दो। रणबीर कुमार नाम से बच्चे जान के इन दोनों को एक साथ लिख दो, बाकी आपने सही किया। चलो ये और आंसर इज ऑल्सो राइट। फॉरेन गेट गिर गए, चलो ज्योति ठाकुर मुराली, हाँ, ठीक है, मतलब सारे बच्चे सही। हाँ आप सही बनाना है, चलो बहुत नहीं, आप सही करने लगे। हाँ मतलब प्रैक्टिस में डालो, इसे अलग अलग करना है, ठीक है। चलो इसको एक से साथ, एम का गुना एम के साथ, एम गुने एम, बीच में क्या है सर, बीच में जोड़ का चिन्ह है तो जोड़, ठीक है, एम का गुना दो के साथ, एम गुने दो। ठीक है, फिर क्या करना है, एन का गुना इसके साथ, क्या होगा, माइनस टू एन गुने एम, फिर बीच में जोड़ का चिन्ह है जोड़, फिर का गुना इसके साथ, माइनस का टू एन गुने दो। सॉल्व करो आराम से, इसको सॉल्व करो सर। एम दो बार है सर, एम का स्क्वायर हो गया, फिर इसमें जो कोई भी प्लस माइनस नहीं क्या होगा, टू एम हो गया। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ माइनस यहाँ पे प्लस, तो प्लस माइनस सर माइनस टू एम एन, सर यहाँ पे देखो प्लस और ये क्या माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, दो दूनी चार एन, एक ये मिल गया और एक ये मिल गया। तो दोनों को क्या करेंगे, एक साथ लिख देंगे, लिखो एम का स्क्वायर जो टू एम माइनस टू एम एन माइनस फोर एम। क्लियर है, बस सिंपल, दोनों को एक साथ लिख देना है। हाँ समझ में आ गया, आ गया समझ में, आसान था ना, आसान था ना। चलो अब एक सवाल और कर लो, एक सवाल और करो, देखते हैं अब बना पाते हो कि नहीं। मैं इसमें इतना ज्यादा प्रैक्टिस इसलिए करता हूँ कि आगे वाला जितना सवाल होगा ना, सब सवाल इसी पे बेस्ट है, सब सवाल इसी पे बेस्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल। मेरी हाँ बताइए बताइए। कोई बात नहीं, चलो आप इस क्वेश्चन का आंसर करो। नेटवर्क प्रॉब्लम से कोई बात नहीं, अभी आपको नेटवर्क आई ना, हाँ, आराम से इस क्वेश्चन का आंसर करो। चलो जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतनी हम लोग को आंसर हमारा आने के सही चांसेस है। ठीक है, तरीका हमें याद रखना, क्या तरीका है, पहला से पहले टोटल में, फिर दूसरा से टोटल में, फिर हमें पता चल जाएगा क्या, मोनोमियल का बाइनोमियल के साथ है, फिर मोनोमियल का बाइनोमियल, दोनों को अलग अलग करो और दोनों को एक साथ लिख दो। चलो कुछ बच्चे हाँ जल्दीबाजी में तो कर रहे हैं,
लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ जल्दीबाजी करते हो। अच्छा ये बताओ, तो मैंने ये भी सीखा था ना कि दोनों अगर एक जैसे लाइक टर्म वाले होते हैं, अगर वो एडिशन सब्ट्रैक्शन होते हैं तो उसको हम ऐड या सेपरेट कर सकते हैं, है ना। तो अंतराध्ययन बच्चे जन क्या, थोड़ा सा अब इसमें थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, क्या इसमें कोई ऐसा है जो लाइक टर्म वाला है जिनको हम ऐड या सेपरेट कर सके? अगर हो तो उसको कर दो आप। चलो बाकी बच्चे अपने कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो, अगर आप इतना बड़ा सा टाइप नहीं कर पा रहे हो तब कैमरा ऑन करके दिखा देना, है ना। चलो ग्रेट। ओके अंतराध्ययन बच्चे जी ने बहुत बढ़िया सही किया, चलो ठीक है। नेहा वर्मा, हाँ बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो मुरारी स्पेशल नाम से बच्चे जाएंगे, हाँ बहुत बढ़िया। तो आप नाम भी तो ऐसे सर रख के आते हैं, मुरारी स्पेशल, बहुत बढ़िया। चलो कोई बात नहीं, आपने अच्छा आंसर किया। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो बाकी बच्चे, बाकी बच्चे ओके, एक बार समझा दो इसको भी। हाँ समझा, मैं तो समझाऊंगा फिर से, मैं तो समझाऊंगा। एक बार सारे बच्चे देख लेते हैं कितने बच्चों को समझ में आ गया। चलो मतलब अधिकतर बच्चों को आ गया। चलो देख लेते हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। हाँ देख लेते हैं, रणवीर आपने भी देख लेते हैं, देख लेते हैं क्या करना है। सिंपल सर, ये पहला वाला है ना, इससे टोटल में एक बार पूरा वाला से कर दो, पूरा से गुना कर दो एक बार, है ना। चलो लिख देते हैं, चलो इधर लिख देते हैं सर। 2p से क्या करना है सर, पूरा में गुना करना है। ये हो गया पहला, सर हो गया। चलो फिर क्या करना है सर, ये जो दूसरा वाला है ना -1, इससे भी ना पूरा में गुना करना है। -1 से क्या करना है, पूरा में गुना करो, 4p+3। अब इसको तो आपको सॉल्व करने आता है, अभी भी मैंने सिखाया आपको, है ना। आराम से इसको भी सॉल्व करो। चलो अलग करो तो इसको इससे करते हैं सर, 2p का गुना 4p के साथ, 2p गुने 4p। सर बीच में जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ हो गया। फिर क्या है सर, 2p का गुना 3 के साथ, 2p गुने 3, बस सिंपल। तो इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं सर। क्या होगा सर, 4 दूनी 8, कितना पी है सर, 1p, 2p, तो 2p हो गया सर, ये स्क्वायर। फिर देखो सर, 3 दूनी 6p, है ना। चलो अब इसको भी उसी तरह करो सर, पहला का गुना पहला का साथ, और दूसरा का गुना दूसरा का साथ। तो -1 का गुना 4p के साथ, बीच में क्या है सर, बीच में है जोड़ का चिन्ह, जोड़। फिर -1 का गुना दूसरा के साथ, तो -1 गुने ये। अब क्या होगा सर, देखते हैं, चलो ध्यान से देखो क्या होगा सर, माइनस और इधर क्या है, इस पास कुछ नहीं तो प्लस है, तो माइनस प्लस, सर प्लस माइनस माइनस 4p। अब देखो सर यहाँ पे देखो प्लस, ये क्या है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 3 कम 3, क्या मिल गया, माइनस का 4p माइनस का 3। हमें दो चीजें मिली, हमें एक मिला 8p² +6p, दूसरा मिला -4p-3। दोनों को हम एक साथ लिख देते हैं, 8p² +6p -4p-3। सिंपल, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, क्या यही आंसर हुआ, क्या यही आंसर हुआ? अच्छा 4p कैसे आया, अच्छा चलो 4p देख लेते हैं। देखो ध्यान दो, चलो आप इसमें एक बार ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। देखो क्या करना है सर, हम ये जो पहला -1 है इससे हमें टोटल में गुना करना है 4p में। देखो -1 गुना 4p, बीच में क्या है सर, जोड़ का चिन्ह, तो जोड़ का चिन्ह। सर -1 का गुना 3 के साथ, -1 का गुना 3 के साथ। अब आप ये बताओ, ये बताओ, देखो इसके पास माइनस का चिन्ह है, इस पास क्या कौन सा चिन्ह है सर, कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस का। अब बताओ माइनस का गुना, माइनस गुना प्लस के साथ होता है, अलग अलग चिन्ह के साथ गुना होता है, क्या मिलता है सर, माइनस मिलता है। क्या मिलेगा यहाँ पे, यहाँ मिलेगा सर माइनस का 4p। आगे समझ में, ठीक है। देखो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस सर माइनस, और 1 गुने 3 सर 3। ऐसा, तो वही देखो यहाँ से मैंने इसको उठा के यहाँ लिख दिया, और यहाँ से 8p² को उठा के मैंने यहाँ पे, समझ आए। चलो अब आता है बात की, जब इतना करने के बाद अगर हमें कोई दो या दो से अधिक मतलब कोई लाइक टर्म दिखे तो क्या उसे हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। सर देखो यहाँ पे 6p है, सर यहाँ पे देखो -4p है, दोनों लाइक टर्म है, तो क्या हम इसे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। चलो करो, 6 में से 4 गया सर 2 बचेगा, 6 में से 4 गया सर कितना बचेगा, 6 में से 4 गया सर 2 बचेगा, क्या हो जाएगा सर, प्लस का 2p माइनस का 3, ये हो जाएगा मेरा आंसर। अब आप समझ लगे आपको? हाँ 4p कैसे है ये, सॉरी 4p कैसे है ये समझ में आ गया ना सर बच्चों को? चलो अगर ये क्वेश्चन सारे बच्चों को समझ में आया, जल्द से चैट बॉक्स में वाइट वाइट अप करेंगे जल्दी जल्दी। हाँ बहुत ही बेसिक है, सबसे सरल उपाय क्या है ना कि दोनों को अलग अलग लिखो,
दोनों को अलग अलग कर लो और दोनों को अलग अलग गुना करो और दोनों को एक साथ जोड़ो, एक साथ लिख दो। बाद में जैसे दोनों को अलग अलग मैंने सॉल्व किया, दोनों को एक साथ लिख दिया, तो उससे क्या हुआ, मेरा जोड़ घटाव वाला जो टेंशन है, जोड़ घटाव वाला जो हम लोग सोचते हैं कि जोड़ घटाव करने वाले में हमें दिखते हैं, वो दिक्कत नहीं होगा आपको, वो प्रॉब्लम नहीं फेस करोगे आप। ठीक है, हो जाएगा ना। चलो अब आते हैं ना, इससे संबंधित हम क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा, टाइम, सबसे पहले बात कि जल्दीबाजी करोगे, अगर मान लो तुम 1 मिनट में आंसर करो या मान लो तुम 1.5 मिनट में आंसर करो, आप आंसर तो देरी उतनी टाइम में करोगे। ठीक है, अगर जल्दीबाजी में अगर आप आंसर करोगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए मेरा मानना है कि आपको जल्दीबाजी नहीं करना, आराम से करो, शांति पूर्वक करो, आराम से आंसर करो। ठीक है, टाइम लो लेकिन सही आंसर करो। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या। क्वेश्चन है 2p-1 का गुना करना है -3p+6। ठीक है, तो क्या है, पहला का पूरा टोटल सम, मैं लिख भी देता हूं, इसका गुना पूरा टोटल सम 3p+6, ये हो गया पहला, इसको इधर कर लेंगे। फिर क्या सर, दूसरा का पूरा सम -1 है ना, तो -1 का गुना टोटल सम -3p+6, तो दोनों को अलग अलग करो, एक साथ लिख लो, सिंपल है। ध्यान से करना है, जल्दीबाजी करोगे आंसर गलत होगा। अभी तक जितने बच्चों ने आंसर दिया है सारे बच्चों का आंसर गलत है। चलो एक बच्चे ने आंसर सही किया, मैंने शुरू में ही मैंने बोला कि अगर आप जल्दीबाजी करोगे आंसर आपका गलत है। थोड़ा सा टाइम लो, थोड़ा सा सब्र करो, आराम से एक एक स्टेप को सॉल्व करो, फिर आंसर करो, देखो आपका आंसर सही होता है या नहीं। ठीक है, जल्दीबाजी करोगे आंसर गलत होगा। ठीक है, चलो अधिकतर बच्चे गलत कर रहे हैं, इस बात पर ध्यान देंगे। देखो हमें ध्यान क्या देना है, प्लस माइनस पे ध्यान देना है ना। मैंने कितना सरल सा आपको तरीका दिखाया कि एक को अलग सॉल्व करो, एक को अलग सॉल्व करो, दोनों को एक साथ लिख दो, सिंपल। देखो फिर से तुम समझो, फिर से समझो। सर ये पहला का गुना पहला के साथ गुना करो, सर 2p गुने लिखा है माइनस का 3p, बीच में जोड़ का चिन्ह है तो बीच में जोड़, तब फिर 2p का गुना किसे करेंगे, 2p का गुना करेंगे 6 के। तो इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा अच्छे से इसको साफ सुथरा, थोड़ा बड़ा वाली, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, है ना। चलो क्या सर, 2p का गुना पहले करना है -3p साथ, तो हो गया सर 2p का गुना -3p के साथ। ठीक है सर, फिर क्या है बीच में प्लस का प्लस, फिर करना है 2p का गुना 6 के साथ। अब ध्यान दो, देखो इसके पास प्लस का चिन्ह है, 2p के पास प्लस कोई चिन्ह क्या है, प्लस है, इसमें क्या है माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है सर, प्लस माइनस होता है माइनस होता है ना कि प्लस होता है। क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है ना कि प्लस होता है। ठीक है, तो ये होगा -6p², तो यहाँ पे होगा प्लस प्लस, सब प्लस में क्या होगा 12p। इतना हिंट काफी है, इतना हिंट काफी है। उसी तरह इसको भी सॉल्व करो, इसको इससे सॉल्व करो, क्या हो जाएगा सर, इससे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा सर -1 का गुना -3p, बीच में जोड़ का चिन्ह है तो जोड़, फिर -1 का गुना 6 के साथ, सिंपल है। सब देखो यहाँ पे माइनस माइनस, सर प्लस 3p, ये प्लस माइनस सर -6, इतना हिंट काफी, चलो आराम से करो आराम से। इसलिए मैं बोलता हूँ ना, जल्दीबाजी करोगे आंसर गलत होगा, जल्दीबाजी करोगे फिक्स आंसर गलत होगा। ठीक है, जब तक मैं ना बोलूं तब तक आपको कैमरा ऑन करके नहीं दिखानी होती है। ठीक है, चलो हो सकता है आप आज क्लास पहली बार ज्वाइन किए हो, इसलिए आपको इसके बारे में आइडिया नहीं है, चलो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, चलो आराम से करेंगे इसका आंसर। चलो हाँ आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। पहला अलग सॉल्व किया, दूसरा अलग सॉल्व किया, दोनों को एक साथ लिख, पहला अलग सॉल्व किया, दूसरा अलग सॉल्व किया, दोनों को एक साथ लिख दिया, सिंपल। चलो हमारे पास 44 बच्चों में से अभी तक 30 बच्चे, 29 बच्चे नहीं आंसर किया, अभी भी 14-15 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, जल्दी करेंगे इसका आंसर। अभी भी 14 बच्चे 15 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। ठीक है, अगर किसी बच्चों का ऐसा इशू हो रहा है कि उनको पोल सेक्शन में आंसर करने में प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे अपना माइक ऑन करके बता सकते हैं कि सर मुझे पोल सेक्शन में आंसर करने में प्रॉब्लम आ रही है, मैं उनको बता दूंगा अलग से। ठीक है, तो ऐसे बच्चे हैं जिनको पोल सेक्शन में आंसर करने में प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कोई भी ऐसा बच्चा है, नहीं है ना। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया।
चलो ग्रेट। लास्ट हम 20 सेकेंड वेट, लास्ट 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया जल्दी करें इसका आंसर। लास्ट 20 सेकेंड हम वेट करते हैं। लास्ट 10 सेकेंड। 43 बच्चों में से 34 बच्चों ने आंसर कर दिया। अभी भी 6-7 बच्चे जो हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, मैंने बोल रखा ना, सारे बच्चों को पोस्ट में आंसर आना चाहिए। अगर आप पोस्ट में आंसर नहीं करते हो तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। इस बात पर ध्यान देना, जब तक आप पोस्ट में आंसर नहीं करो तब तक आपकी अटेंडेंस नहीं लगती है ना। मैंने उसका तरीका भी बताया था आपको, इसलिए सारे बच्चों को पोस्ट में आंसर करना अनिवार्य है ना। चलो लास्ट 5 सेकेंड हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं। और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर दी। अब बाकी जिन्होंने आंसर कर दी उसे अपने कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं, है ना। चलो 5 4 3 2 1। ग्रेट, बहुत अच्छे आंसर दिखा रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो हाँ सिंपल, अलग अलग सॉल्व करना, एक साथ लिख देना था। सर अलग अलग मैंने सॉल्व किया, देखो इसको मैंने अलग सॉल्व किया, इसको मैंने अलग सॉल्व किया, एक साथ लिख दिया। देखो लिखो एक साथ, 6p² प्लस 12p, और यहाँ से क्या है सर, यहाँ से है प्लस का 3p माइनस का 6। अब देखो इसको सॉल्व करो आराम से। सर ये आएगा माइनस का 6p² और 12p प्लस 12 3 15p। दोनों क्यों इसको जोड़ा मैंने, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं, दोनों p वाले हैं, दोनों लाइक टर्म, इसलिए मैंने जोड़ दिया माइनस का 6। बताओ कितना आसान सा प्रश्न था, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। कुछ बच्चे देखें तो पहले ही सॉल्व किया, पहले आंसर कर दी। ऐसा नहीं करना है, हमें कोशिश करना है कि अलग अलग दोनों को सॉल्व करे फिर एक जगह आंसर करें, है ना। चलो जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करो। बाकी जितने बच्चे दिखा रहे हैं सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ बाकी जितने बच्चे दिखा रहे हैं सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा था, ठीक है, क्लियर है। हाँ इसमें किसी बच्चे का डाउट, कोई बात, अगर इसमें कोई भी ऐसे बच्चे हैं जिनको डाउट है पूछ लो अभी, माइक ऑन करके पूछ सकते हो, किसी को डाउट है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई ऐसा बच्चा हो जिसको डाउट आ रही हो और पूछे ना। अगर आपको छोटी से छोटी चीज में डाउट है पूछ लिया करो। सर फिर से समझाना एक बोल बार। ये बोलो ना, बोला करो ना आप। चलो ठीक है, चलो एक बार फिर समझाते हैं। चलो क्या है क्वेश्चन है, 2p-1 है ना, फिर क्या है -3p+6। करना क्या है, पहला कंसेप्ट सीख लो। करना क्या, ये जो है ना पहला, इस पहला से टोटल में गुना करना है। कर दो, लिख दो, इधर साइड में लिख लो। चलो मैं बहुत शॉर्ट करती हूँ, इसको साइड में ऐसे लिख दो, 2p से टोटल में गुना कर लिए, है ना। ठीक है यहाँ तक समझ में गए। चलो ये पहला काम करना है आपको, पहला काम ये हो गया, कर लेते हैं साथ साथ कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले इसमें से इससे गुना करो, 2p गुने -3p, बीच में जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ हो गया। फिर 2p का गुना 6 है, 2p गुने 6 सॉल्व करो। सर देखो इसके पास प्लस का चिन्ह है, इसके पास माइनस, प्लस माइनस सर -6, p इंटू p² हो जाएगा, है ना। देखो फिर क्या होगा, प्लस 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 दोनों प्लस में क्या हुआ, 6 दूनी 12, इसमें किसी को डाउट नहीं। ये हो गया पहला काम, पहला से पहले हम गुना कर दिए। चलो अब आता है सर ये जो दूसरा है ना, इस दूसरा से भी टोटल में गुना करो। हाँ दूसरा से भी टोटल में गुना करते, चलो दूसरा से भी दूसरा टोटल में गुना करते, चलो टोटल ये हो गया दूसरा। दूसरा क्या है सर, -1, और इससे क्या करना है टोटल में गुना, -3p प्लस का 6। दूसरा से भी टोटल में गुना कर दिए, है ना। अब देखते हैं, देखते हैं तो क्या मिलेगा सर, पहला से पहला में गुना, फिर पहला से दूसरा में गुना करो। सर पहला क्या है, -1 का गुना -3p के साथ, बीच में क्या है जोड़ का चिन्ह, तो जोड़ का जोड़ लिख दिए। फिर क्या है सर, -1 का गुना दूसरा के साथ, दूसरा के साथ कर दिए। अब गुना कर दो सर, ये हो गया सर माइनस माइनस प्लस का 3p, सर ये प्लस माइनस -6, ये मिल गया हमको दूसरा। ये मिला हमें यहाँ पे पहला, और ये मिला हमें यहाँ पे दूसरा। अब क्या करना है, दोनों को एक साथ लिख देना है। क्या करना है, इन दोनों को एक साथ लिख दो। चलो इन दोनों को क्या करो, इसके साथ एक साथ लिखो। तो इन दोनों को क्या करते हैं, एक साथ लिखते हैं। पहला क्या है, पहला है सर माइनस का 6p² प्लस 12p। दूसरा क्या है सर, दूसरा है प्लस का 3p माइनस का 6। देख लेते हैं सर, ये देखो माइनस का 6p², 12 + 3 15p -6। देखो अब इस तरह समझो, इस तरह भी समझ लो, जैसे समझना वैसे समझ लो, दोनों तरफ से सही आने वाला। उम्मीद करते समझ में आ गया आपको। रोशन लाल आपको समझ में आया कैसे किया मैंने, रोशन लाल नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, आइए समझिए। क्यों अच्छा ऐसे, मतलब दोनों को अलग अलग करना है और एक साथ लिख देना है, दोनों को अलग अलग करो और एक साथ लिख दो, क्लियर है। चलो अब देखो सेम एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम लोग एक और क्वेश्चन कराएंगे आपको पोजीशन। चलो क्वेश्चन देखना, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन है
माइनस का एम स्क्वायर माइनस एम, दोनों माइनस में है, ठीक है। और इधर लिखा है आपके पास 2m+2 या 2m+1 कर दो। चलो तरीका क्या है, हाँ अलग अलग, चलो मैं अलग अलग अब अलग अलग करके ही बना, ठीक है। तरीका क्या है, ये पहला वाला जो है ना, इस पहला वाला से टोटल गुना करना है। देखो पहला वाला से टोटल में माइनस का एम स्क्वायर पहला वाला है, इससे टोटल में 2m+1, ठीक है। फिर देखो क्या है बीच में, क्या है सर, बीच में है माइनस का चिन्ह, ठीक है, वो अलग बात है। पहले इसको अलग सॉल्व करो, पहले इसको सॉल्व करो टोटल को, चलो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, एम स्क्वायर गुना 2m में करो, तो एम स्क्वायर का गुना 2m के साथ, है ना, माइनस के साथ है, देखो माइनस का एम स्क्वायर है ना, ध्यान देना। चलो बीच में क्या है, जोड़ का चिन्ह है, तो जोड़ का जोड़ लिख दिया, फिर माइनस का एम स्क्वायर गुने 1। फिर क्या है सर, देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जोड़े घटाओ सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ माइनस यहाँ पे प्लस, तो प्लस माइनस सर माइनस एम दो गो है, यहाँ पे एक एम, टोटल मिल क्या होगा सर, टोटल मिलके 3m हो गया, एम का क्यूब। अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, प्लस माइनस, प्लस माइनस सर माइनस, और एम स्क्वायर इंटू ए 1 एम स्क्वायर, यानी क्या मिला यहाँ से मिला 2m³ माइनस का एम स्क्वायर। ये हो गया पहला, सॉल्व कर लिया मैंने। चलो अब आते हैं दूसरा सॉल्व करने के लिए। दूसरा कहां से है सर, यहाँ से माइनस का एम से टोटल में गुना कर लो, माइनस का एम से टोटल में 2m+1। इसको सॉल्व करना आता है सबको, कैसे करते हैं सर, पहला का गुना पहला का साथ, सर पहला गुना दूसरा का साथ, तो पहला क्या है सर, पहला माइनस का एम का गुना 2m के साथ, बीच में क्या है सर, जोड़ का चिन्ह, तो जोड़ लिख दो, फिर माइनस का एम का गुना दूसरा क्या है 1 के साथ। फिर देखो कितना आसानी से करते हैं, ध्यान दो आराम से, देखो यहाँ माइनस है, यहाँ पे कुछ नहीं, क्या है प्लस है, तो प्लस माइनस सर माइनस, दो एकम दो, अब दो कितना एम है, एक एम कितना में है, 2m है, तो m का स्क्वायर। फिर देखो यहाँ पे प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस एम, तो मैंने बताया सर दोनों को अलग अलग हल करेंगे, दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे और दोनों को एक साथ लिख देंगे। अब दोनों को क्या करो, एक साथ लिख दो, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2m³ माइनस का एम स्क्वायर, यहाँ से हो गया माइनस का 2m स्क्वायर माइनस का m। अब बताओ इसमें कोई लाइक टर्म है, कोनो एक, कोई एक जैसा है सर, ये भी है एम स्क्वायर, ये भी एम स्क्वायर, दोनों एक जैसे हैं, क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे। देखो माइनस एक और माइनस दो कितना होगा सर, माइनस का 3m स्क्वायर माइनस एम। आगे समझ में, हाँ देखो हम यहाँ पर देखो दोनों आपको दिख रहा है, एम स्क्वायर और -2m दोनों एक जैसे दिख रहा है, लाइक टर्म दिख रहा है दोनों। रणबीर कुमार नाम से बच्चे जान के, ठीक है आपने सही बनाया, चलो ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। तुषार कुमार नाम से बच्चे जान के, देखो आपने देखा माइनस का एम स्क्वायर माइनस का 2m स्क्वायर दोनों एक जैसे हैं, अगर एक जैसे होते हैं तो जोड़ घटा सकते हैं, बाकी आप लोग सही कर रहे हो। ओके कोई बात नहीं, चलो चलो। सर ये एम स्क्वायर का एम का क्यूब कैसे है ये पूछ रहा है ना, चलो देखो ये देखो, अच्छा चलो, यानी आपने शुरू का क्लास मिस किया। देखो मैंने सिखाया था, मान लो एम स्क्वायर गुने एम, बताओ इसके पास 2m, इसके पास 1m, टोटल मिलकर कितना m हो गया सर, टोटल मिलकर 3m हो गया। ये देखो m का गुना m के साथ क्या मिलता है सर, हमें m स्क्वायर मिलता है, कैसे सर, इसके पास एक एक, इसके पास एक 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 सर 2 हो गया। अगर मैं बोलूँ m के पावर 5 गुने m के पावर 6 कितना मिलेगा हमें सर, हमें मिलेगा m के पावर 5, 5 को यहाँ से 6 यहाँ से, कितना हो गया टोटल 6 5 11। अगर उसी प्रकार मैं बोलूँ m के पावर 50 गुने m के पावर 100 कितना मिलेगा सर, टोटल कितना होगा सर, यहाँ से 50 यहाँ से 100, टोटल कितना हो गया 150। आए समझ में, तो यहाँ से ही आया, देखो यहाँ पे 2m, यहाँ पे 1m, टोटल मिले कितना गया सर 3m। आए गुना में क्या होता है कि अगर एक ही जैसे होते हैं, अभी आ गया होगा आपको, हाँ आएगा ना, माइनस का 2m आएगा। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अनिकेत रेंगल आपको समझ में आए, माइनस नहीं लगाया, माइनस लगाया तो मैंने 2m, यस सर, दोबारा माइनस समझा टू दो। एम कहाँ से नहीं समझा, हाँ अनिकेत रेंगल नाम से बच्चे जो बाबू अपना माइक ऑन करो, कहाँ से आपको नहीं समझ में, कौन सा स्टेप, सर ये ये सारे सारे दोबारा एक समझा एक दो बार एक फिर समझाते सारे, ठीक है चलो ध्यान दो। देखो देखो करना क्या है, अगर मान लो इसे हमें क्वेश्चन दिया ना, ये क्वेश्चन दिया ना, है ना, जो इसका पहला वाला है, जो इसका पहला वाला है ना, इससे टोटल में पूरा गुना करो, इससे जिससे मैंने इशू किया, पहला वाला था, पहला वाला था ना, देखो पहला वाला था एम स्क्वायर से मैंने टोटल में किया 2m+1, ठीक है। चलो इसको मैं फिर से एक बार लिख लिख के सिखा दो, चलो एक बार फिर से इसको लिख लिख के सिखा दो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा, है ना। चलो
हाँ एक बार फिर से देखेंगे सारे बच्चे, एक बार फिर से देखेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखो, अच्छे से समझ जाओ, ठीक है। देखो तरीका क्या है, देखो तरीका क्या है, ये हो गया एम स्क्वायर, ठीक है। हाँ, ठीक है। तरीका क्या है, देखो जो भी ये पहला होता है ना, इस पहला से टोटल में गुना कर, ये टोटल है। चलो लिखो, पहला लिखो तो बराबर लिखते हैं, चलो बराबर लिखते हैं, माइनस का एम स्क्वायर के साथ गुना करना है 2m+1 के साथ, पहला हो गया, बीच में इससे छेद, फिर क्या करना है, ये जो दूसरा है ना, इस दूसरा वाला के साथ पूरा में गुना करना है। दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला है माइनस का m के साथ 2m+1 का। अब तो ये आपने पहले सीखा ही है कि सर मोनोमियल का गुना बाइनोमियल के साथ, वही करना है सिंपल। चलो करो, हम लोग आराम से क्या करते हैं, चलो क्या करते हैं, ये पहला का गुना पहला का साथ, क्या है पहला, माइनस का एम स्क्वायर का गुना 2m के साथ, फिर क्या है सर, बीच में जोड़ का चिन्ह जोड़, फिर क्या है सर, पहला गुना दूसरा के साथ, पहला गुना दूसरे के साथ क्या होगा, माइनस का एम स्क्वायर गुने 1। अब चलिए इसको गुना कर देखते हैं, है ना। तो चलो बेसिक, अपना बेसिक याद रखो, मोनोमियल गुना मोनोमियल के साथ, बेसिक याद रखो, क्या है सर, 2 का गुना 1 के साथ, 2 एकम 2। उससे पहले आप ये ध्यान दो, सर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है सर, प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है सर, माइनस होता है, प्लस माइनस क्या होता है सर, माइनस होता है। तब 2 एकम 2, प्लस माइनस माइनस। अब देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 एम, कितना में हुआ सर, टोटल 3 एम हुआ, तो एम का क्यूब, क्लियर। अब देखो प्लस माइनस सर, माइनस एम स्क्वायर, ये तो समझ में आ गया सर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं था। सर डाउट है हमें दूसरा में, चलो देख लेते हैं दूसरा भी, चलो देख लो। सर क्या करते हैं, पहला का गुना पहला का साथ, पहला क्या है सर, माइनस का एम गुने 2m, है ना। सर यहाँ पे क्या है सर, देखो यहाँ पे जोड़ का चिन्ह, जोड़ का जोड़ लिख दिए, फिर क्या करना सर, पहला का गुना दूसरा के साथ, माइनस का एम गुने 1 गुने, गुने क्या है, गुने 1। चलो इसको फिर से लिख देते हैं, माइनस का एम गुने 1, ये हो जाएगा आपके पास। चलो देख लेते हैं, मिला लेते हैं, देखो ये हो गया माइनस, यहाँ पे गया प्लस, तो प्लस माइनस माइनस 2, कितना है, एम है, 2m है, तो m का स्क्वायर, फिर देखो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस m, सिंपल। तो यहाँ से जो भी आया, यहाँ से जो भी आया, दोनों को एक साथ लिख दो नीचे, चलो लिख देते नीचे, माइनस का 2m³ माइनस का m स्क्वायर माइनस का 2m स्क्वायर माइनस का m। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं बात कि सर यहाँ तक तो समझ में आ गया था, लेकिन हमने यहाँ से ये भी सीखा था कि सर जो एक जैसे मिलते हैं ना, तो उसको हम जोड़ घटा सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे एम स्क्वायर, यहाँ पे 2m स्क्वायर, एक जैसे हैं सर, इसको घटा सकते हैं हम। देखो देखो यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ पे माइनस 2, दोनों में कितना होगा सर, माइनस का 3, एम स्क्वायर माइनस का एम। आगे समझ, चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार्ट सर में डबल, एकदम आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे, है ना। चलो अब इसे समझ, देखो एक क्वेश्चन कराते हैं, उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही करेंगे, है ना। चलो क्वेश्चन देखो, बहुत उसी से मिलता जुलता, बहुत उसी से मिलता जुलता है। उम्मीद करते हैं कि एक भी बच्चा का इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना गलत नहीं होगा। आराम से टाइम लो, फिर आराम से बनाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से टाइम लो फिर बनाओ इसको। देखो बराबर लिखो, क्या है, माइनस का पी स्क्वायर माइनस का पी, फिर क्या है 3p+1, पहला का गुना सबके साथ, है ना, ये क्या पहला, इसका गुना सबके साथ, फिर ये हो गया दूसरा, इसका गुना सबके साथ। चलो बनाओ आराम से बनाओ। तो इसमें फिर बहुत बच्चे जल्दीबाजी करें, मेरा मेन फोकस ये है कि आप जल्दीबाजी करोगे आंसर गलत हो। अगर आप जल्दीबाजी आपने किया, फिर से आप गलत करोगे, आराम से शांतिपूर्वक कॉपी बनाओ, आराम से आंसर करो। तो मोस्ट बोले ना, आप कभी भी आंसर गलत नहीं करोगे, जितना आप टाइम लोगे उतनी आप सही करने की आप सही करो। ठीक से, चलो थोड़ा बहुत और हिंट दे दो, क्या कौन कौन सा आएगा, चलो देख लेते हैं, थोड़ा बहुत हिंट देते हैं। चलो ये पहला गुना टोटल में है, पहला क्या है सर, माइनस का पी स्क्वायर, इससे टोटल गुना करना है 3p+1, इसको अलग कर लो। चलो इसको यहाँ पर कर लेते हैं। फिर दूसरा क्या है, इसको यहाँ तक कर लेंगे। फिर दूसरा क्या है, माइनस का पी है, इससे टोटल में 3p+1, करो आराम से, दोनों को अलग अलग गुना करो और एक जगह लिख दो।
दोनों को अलग अलग गुना करो और एक जगह लिख दो। चलो बहुत बढ़िया। दोनों को अलग अलग गुना करना है और एक जगह हमें लिख देना है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो 42 बच्चों में से 70 बच्चों में, ठीक, टाइम लो और आप ये लगभग 50-60 सेकंड ले सकते हो, आराम से लो, टाइम लो। जल्दीबाजी, बस जल्दीबाजी आपको नहीं करना है ना। जल्दीबाजी करोगे आंसर गलत हो जाएगा, जल्दीबाजी करोगे आंसर गलत हो जाएगा, आपको जल्दीबाजी नहीं करना है ना। चलो लास्ट 40 सेकंड, लास्ट 40 सेकंड। अभी तक लगभग आधे बच्चे ने आंसर किया, अभी तक लगभग आधे बच्चे ने आंसर किया, अभी भी आधे बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। चलो जल्दी करेंगे। थोड़ा बहुत हिंट दे दो आपको, चलो थोड़ा बहुत हिंट ले लो आप। ये पहला का गुना पहला का सब। कुछ बच्चे बोलते हैं सर आप ज्यादा हिंट मत दिया करो, लेकिन थोड़ा सा मजबूरी हो जाता है हिंट देना, ताकि बच्चे आगे कर पाए। कुछ ना करने से अच्छा मेरे हिंट के हेल्प से आप कुछ कर लेते हो तो बहुत अच्छा है ना। चलो बीच में क्या है सर, जोर का चिन्ह, जोर हो गया। फिर क्या है सर, माइनस का पी स्क्वायर गुने 1। इसको हम अलग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सॉल्व करो सर, माइनस है प्लस, प्लस माइनस और माइनस, फिर ये कितना पी होगा सर, 3 पी हो जाएगा। तो यहाँ प्लस माइनस माइनस का पी स्क्वायर। सर उसी प्रकार देखो, ये पहला वाला गुना पहला के साथ, पहला वाला गुना दूसरा के साथ। चलो लास्ट 30 सेकंड, लास्ट 30 सेकंड, चलो आराम से करो इसका आंसर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से करो। देखो जल्दीबाजी करोगे आंसर गलत कर दोगे। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत चांस है। चलो ठीक है, लास्ट 10 सेकंड, क्या करना है, पहला गुना है पहला के साथ, फिर है जोर का जोर, क्या है, माइनस का पी गुने 1, ठीक है। फिर क्या है देखो, यहाँ प्लस माइनस, माइनस का 3p माइनस प्लस माइनस का p। देखो दोनों अलग अलग है, दोनों को एक साथ लिख दो। सर यहाँ पे 3p² होगा ना, देखो 2p ना, तो 3p² होगा ना, दोनों अलग अलग एक साथ लिख दो। चलो इतना हिंट काफी, जल्दी करो इसका आंसर। लास्ट 5 सेकंड, हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और उम्मीद करते हैं मेरे उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे क्वेश्चन आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे, है ना। चलो 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो मतलब अधिकतर बच्चे आंसर सही करे, चलो देख लेते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, सारे बच्चे आंसर सही करे, बहुत बढ़िया। अधिकतर बच्चे आंसर सही करे, थोड़ा थोड़ा कुछ बच्चे ऐसे हैं जो थोड़ा थोड़ा जोर घटा गलत गलत करें। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप सीख जाओगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से सीख जाओगे। -3p³ माइनस का पी स्क्वायर, यहाँ पे क्या है सर, माइनस का 3p², यहाँ पे क्या है सर, माइनस का p। ये हो जाएगा आपके पास। चलो देखते हैं, ये देखो आपके पास माइनस का 3p³, ये सर माइनस p², यहाँ पे -3p, टोटल मिल गया सर माइनस का 4p² माइनस का p, है ना। क्या मिल जाएगा सर, माइनस, सब माइनस वाला कौन सा ऑप्शन है सर, ऑप्शन बी जो है मेरा सही था। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल भाई टाइप कर दो। बहुत बढ़िया, और सारे बच्चों को समझ में आ गया ना किस प्रकार से आंसर करना है ना। चलो ग्रेट, बहुत अच्छा, ठीक है। तो आज थोड़ा सा हम लोगों ने कम पढ़ा, कम नहीं पढ़ा, मतलब हम लोग से बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ा, ठीक है। कल हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोगों ने सीखा, आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, चलो मैं एक बार रिवीजन कराता हूँ, थोड़ा सा डिवाइड कराता हूँ आपको। आज हम लोगों ने सीखा मोनोमियल का मोनोमियल के साथ, मोनोमियल का बाइनोमियल के साथ, मोनोमियल का ट्राइनोमियल के साथ। ये मैंने आपको पिछले क्लास में सिखाया था, और इसी का यूज करके आज मैंने सिखाया आपको बाइनोमियल का बाइनोमियल के साथ। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे, अभी से पहले से आप प्रैक्टिस करके आना, नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे हम लोग वही बाइनोमियल का मल्टीप्लाई ट्राइनोमियल के साथ, या ट्राइनोमियल का मल्टीप्लाई बाइनोमियल के साथ, ठीक है। सब में सेम कंसेप्ट जो मैंने आज सीखा, आज मैंने इसलिए इतना टाइम दिया ताकि आगे से मैं इतना टाइम नहीं दूंगा, ठीक है, समझ में। चलो तो आज की क्लास में लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो बच्चा अपना माइक ऑन करके डाउट पूछ लिया। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाइट टैग करके जा सकते हैं। ओके, बाय एवरीवन।